जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जब मनुष्य पर कोई समस्या आती है तो ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी उसको रत्न धारण के लिए सलाह देता है। रत्न धारण जो करना होता है उसमें व्यक्ति को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और आज महंगाई के युग में रत्न काफ़ी महंगे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे ईश्वर ने रत्नों के अलावा जन साधारण के लिए एक रत्न जो दिया है उसका नाम है अकीक। अकीक रत्न धारण करने की विधि तो है सही, धारण तो किया ही जाता है जैसे अन्य रत्न धारण किए जाते हैं। उसी तरह से सूर्य से लेकर केतु तक के सारे कलर्स अकीक के पाए जाते हैं और अकीक को रत्न धारण के अलावा दान अन्य विधि से जो भी हमारी समस्या होती है उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अकीक हम प्रयोग में ले सकते हैं। अकीक से हम कठिन से कठिन समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। अकीक से काल सर्प कुंडली जिसकी होती है, काल सर्प का अलग विधान है इसमें, और शनि के 7.5 ढैया जिससे हम रत्न धारण करते हैं उससे भी अकीक से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा नौकरी में समस्या, कैरियर में समस्या, आर्थिक समस्या या धन अटका हुआ है, अनेक जीवन के अनेक समस्याओं का एक समाधान मात्र है अकीक। अकीक इसलिए मैंने आपको अकीक को अजूब बताया है, अजूबा उपहार। अजूबा इसलिए बताया है कि समस्या अनेक और समाधान एक, और ये सटीक बैठता है। आइए अब अधिक विलंब न करते हुए अकीक के बारे में उन लोगों के लिए विशेष उपाय बता रहा हूँ जिनके पास कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली जिसके पास नहीं होती है, जन्म तारीख किसी को याद नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अकीक की विधियाँ बहुत सरल विधि से काम की जा सकती है। तो आपका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, पूरी उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा, उसके उपरांत भी काम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम आपको अनेक विधियां हैं, अनेक उपाय हैं, लेकिन मैं आज मात्र उन लोगों के लिए सलाह दे रहा हूं जो कुंडली के अनुसार कौन सा शुभ ग्रह है और कौन सा अशुभ ग्रह है। रत्न धारण करने में अनेक समस्या, अनेक ज्योतिषी अलग अलग वो बताते हैं कि ये आपके लिए ख़राब है, ये आपके लिए अच्छा है। ऐसी अनेक उलझनें उसके सामने पैदा हो जाती है। और कुछ हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके पास कुंडली तक नहीं होती है बेचारे, तो हम उन सभी के लिए आज एक मैं छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। वो उपाय हमें पूनम के दिन करना है, पूर्णमासी के दिन, यथासंभव रविवार या सोमवार हो या शुक्रवार हो, उस दिन इस उपाय को किया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ साधन जुटाने होंगे। सूर्य का लाल रंग का अकीक से लेकर केतु का धारी युक्त अकीक, इन सारे 9 अकीकों को हमें खरीदना है और ओरिजिनल खरीदना है। ओरिजिनल की क्या पहचान है? वैसे हम नंगी आँख से अकीक को देखते हैं तो उसमें कोई रेशा नज़र नहीं आता है, लेकिन सूक्ष्म यंत्र से हम ये उसको जांचेंगे, परखेंगे तो बहुत हल्का रेशा उसमें बहुत काफ़ी संख्या में नज़र आता है। वो शुद्ध अकीक कहलाता है। अब अकीक को हमें कैसे काम में लेना है और हमारी समस्याओं के लिए किस तरह से प्रयोग करना है, हो सकता है आज हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको यदि उपाय जानने हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जी, आगे मैं बता रहा था कि पूर्णिमा के दिन, जब पूर्णिमासी रविवार, सोमवार, जहाँ तक मैं समझता हूँ सोमवार मंगलवार काफ़ी अच्छा है, शुक्रवार भी ले सकते हैं। अब जिसके जो समस्या है, फॉर एग्जांपल सूर्य की समस्या है, तो सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा आता है तब उसको उपाय को करना चाहिए। उसकी विधि अलग है, लेकिन मैं अभी विधि जो बता रहा हूँ यह है 9 ग्रहों के 9 अकीक लेते हुए उनको थोड़ा सा शुद्ध
गाय का घी लेना चाहिए और गाय के दूध में थोड़ा सा हल्का सा हल्दी पाउडर मिला लें और इन सारे अकीकों को उसमें धो लें ताकि वो पवित्र हो जाएगा। और पवित्र रहने के बाद में पूर्णिमा के दिन सोम मुहूर्त में भगवान के सामने जहाँ आपके पूजा स्थल है वहाँ पर एक कांसी की थाली में उनको क्रमवार जमाना है। अब क्रमवार कैसे जमाना है? सर्वप्रथम कांसी की थाली में बीच में सूर्य और सूर्य के अलावा हमारे बाएं हाथ की तरफ चंद्रमा का अकीक सफ़ेद और दाएं हाथ की तरफ आएगा मंगल का अकीक यानी कि लाल। इस तरह से जमा दीजिए और ऊपर जो जमाओगे आप सीधे बिल्कुल सीध में पूर्व से पश्चिम जैसे जमाते हैं पर घड़ी में जैसे देखते हैं 12 और 6 बजते हैं, तो उसी दृष्टिकोण को रखते हुए ऊपर पीला और जस्ट उसके नीचे शनि का अकीक नीला, ये जमा दिए। अब नीला और सफ़ेद के बीच में जो जगह बच रही है उसमें हरा रंग का अकीक रखिए और इधर जो दक्षिण तरफ चलते हैं दाएं हाथ की तरफ पीले और लाल के बीच में हमें सफ़ेद रंग का अकीक रखना है। अब आ जाइए आप नीचे की तरफ दाएं हाथ की तरफ जो अकीक रखना है वो भूरा रंग का रखना है और बाएं हाथ की तरफ रखना है आपको सफ़ेद। इस तरह से जिस तरह से घड़ी का गोलाकार होता है उसी तरह गोलाकार में इन सारों को आपको जमाना है। अब जमाने के उपरांत आप एक घी का दीपक लगाएं और गूगल की धूप देना अनिवार्य है। गूगल शुद्ध होना चाहिए और आप लाल आसन पे बैठ जाइए। लाल आसन पे बैठकर सूर्य से लेकर केतु तक के जितने भी मंत्र हैं सूर्य के 11 मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद में नवग्रह स्रोत आता है, नवग्रह का पाठ आता है, उसको पाठ को करना है और रात्रि को जहाँ तक हो सके आप कम से कम आधा 1 घंटा छत पर उस थाली को ले जाइए और चंद्रमा की रोशनी पे उसको रखिए ताकि चंद्रमा का प्रकाश उन सभी पे पड़े। दूसरे दिन शुद्ध होकर एक रेशमी लाल रंग का कपड़ा लीजिए और सारे अकीकों को उसमें पोटलीनुमा बांध दीजिए या अच्छी तरह बांधते हुए इसको अपने जहाँ तिजोरी है वहाँ रख दीजिए। तो आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी जितने भी काम अटक रहे हैं वो सब काम आपके धीरे धीरे होने लग जाएंगे। जो आपका ग्रह बाधित है वो बाधित ग्रह भी आपको शुभता प्रदान करेगा। इसी क्रम में अगले पूनम के दिन, प्रथम पूनम में हमने सोम मुहूर्त देखा, लेकिन दूसरे पूनम में यदि पंचक भी आता है तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुयोग आता है तभी घबराने की आवश्यकता है, वो क्रमवार जैसे चलेगा। इस तरह से 2 या 3 कम से कम या 4 बार पूनम पर यह प्रक्रिया आपको दोहरानी है। इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनेक उपाय मैं बताता रहूँगा, हकीक अजूब तरीका है। उसके अलावा हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। जय